देखो ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, क्रेन्स वगैरह लगे हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। साथ साथ टेक्निकल स्टाफ भी चारों तरफ जो ये एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो देखने की बात होगी कि यहाँ पे जब ऑटो वगैरह आएंगे तो कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि ये जो एरिया इसके बाहर जो है वो मंडी लगती है और इस मंडी के आसपास में जो है हमें भीड़ भी होने वाला है, तो उसको मैनेज करना भी एक चुनौती होगी। और ये जो है ये है आपका भारत माता मंदिर। तो भोकाल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे पीछे जो आप ये स्टेशन देख रहे हो, ये स्टेशन है वाराणसी का विद्यापीठ का रोपवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला अर्बन रोपवे स्टेशन होगा, मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा आपने पहाड़ों वगैरह में बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, लेकिन ये भारत का पहला और विश्व का तीसरा अर्बन रोपवे स्टेशन है। तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल देंगे। अभी एक मेजर चेंज जो है, मेजर अपडेट जो है वो आपको दिखाएंगे, कुछ बदलाव जो हुए हैं, वो जो चीज़ें होनी थी। तो यहाँ से रथ यात्रा के बीच में आपको ले चलेंगे और रथ यात्रा स्टेशन पे जो भी अपडेट आई है वो सब आपको देंगे। तो और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, अगर आप भी नए हो तो वो सब आपको देंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी देखो हम लोग वाराणसी रोपवे स्टेशन के तीसरे स्टेशन के पास में खड़े हैं, रथ यात्रा रोपवे स्टेशन के पास में। और ये देखो लगभग जो है वो चीज़ें तैयार हो गई, लगभग 70 से 80% काम जो है वहाँ पर हो गया है। ये जो रास्ता ये आपका चला जाएगा महमूदगंज होते हुए आगे चला जाएगा, और इधर जो लेफ्ट में जो रास्ता है ये चला जाएगा आपका गुरुबाग साइड में। और यहीं पे इसके जस्ट बगल में, मतलब कॉर्नर पे, चौराहे के जस्ट कॉर्नर पे ये स्टेशन है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या जो है वो अभी काम हुआ है और क्या क्या हो रहा है। फिलहाल जो आपको जो चीज़ पहले नोटिस में आएगी वो है रथ यात्रा का वो जो बोर्ड लगा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, रथ यात्रा स्टेशन, मतलब वो जो है वो वहाँ पे बोर्ड लग गया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी यहाँ पे कुछ काम वगैरह बाकी है। तो इधर देखो, भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ उसको जूम करके, क्या वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। मतलब आपको पता ही होगा कि वाराणसी रोपवे स्टेशन को इस तरह से बनाया जा रहा है जिसमें कि बनारस की विरासत, बनारस की चीज़ें जो है वो झलकियाँ उस रोपवे में दिखे। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पेड़ हो गया, डमरू हो गया, नंदी जी हो गए, शिव जी हो गए, आसन करके बैठे हुए हैं, गंगा लिखा हुआ है, अलग अलग चीज़ें जो हुई हैं वो लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको जूम करूँगा तो आपको समझ में आएगा, इधर भी लिखी हुई हैं। और उसके साथ साथ में इस साइड भी जो है वॉल्स पे ऐसे ऐसे जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं और सजावट वैसी बनाई गई है। शिव जी है, डमरू है, गंगा लिखा हुआ है, त्रिशूल है, और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह भी लगे हुए हैं। और पूरे जो एरिया को है वो बैरिकेड किया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर कम जूम करूँ तो आपको पता चलेगा ये बैरिकेड वगैरह किया गया, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और ये टावर वगैरह जो है यहाँ पे लग के तैयार है, इस पर केबल्स वगैरह जो है वो बिछ चुकी है। तो फर्स्ट फेज़ के तहत में पूरा कैंट से लेकर के रथ यात्रा तक के बीच में पूरे जो टावर्स हैं वो सब लग चुके हैं। इसके अलावा जो गोदलिया तक पूरा स्टेशन बनना है, सभी में टावर इंस्टॉल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें टोटल जो है वो 29 टावर्स इंस्टॉल होने हैं। तो 29 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं और उस पर ये केबल कार्स भी जो है अधिकतर जो टावर है उस पर खींची जा चुकी है। अब बस इंतज़ार है कि कब इसका ट्रायल रन होने के बाद ये फाइनली जो है ये ओपन हो पाए। अभी फ़िलहाल कुछ जगहों पे ट्रायल रन चल रहा है, विद्यापीठ से होकर के रथ यात्रा तक या फिर कैंट से होकर के विद्यापीठ तक में जो है वो ट्रायल रन हो रहे हैं। लेकिन एक बार जब ये ट्रायल रन कन्फर्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है फाइनल रन होगा। अभी फाइनल रन का जो है वो टाइम जो है वो कंफर्म नहीं हो सकता है कि मई तक में हो सकता है या फिर अगस्त तक में। कोशिश तो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करा करके इसी साल में इसको शुरू किया जाए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऊपर देखो वो सब बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और यहाँ पे ये व्हील्स लगे हुए हैं। इसी व्हील्स पे जो है वो पूरा जो गंडोला है रोटेट करेंगे। लगभग 150 से अधिक जो गंडोला है, केबल कार्स हैं, वो रोटेट करेंगे। उस पर सीढ़ी भी जो आप देखोगे, सीढ़ी जो बना हुआ है, मान लो कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया या फिर कोई इश्यू आ गया तो उसके लिए है। तो बनारस वाले तो और जो भी यूपी वाले हैं सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ओपन होगा, क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा रोपवे स्टेशन है जो कि अर्बन रोपवे को सहारा देगा और वर्ल्ड का तीसरा ऐसा रोपवे स्टेशन है। तो अभी हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। इसके पीछे में ये जो आप एरिया देख रहे हो, इसके पीछे में ये देखोगे तो यहाँ पर टावर बना हुआ है, ये एक रूम टाइप में है। तो यहाँ पर दुकानें वगैरह है, कटरा है, और इस कटरे के अंदर में ये टावर बना हुआ है। देखो लगभग 50 से 55 फीट का ये टावर है, 50 से 55 मीटर का ये टावर है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा कितना बड़ा है। और इसी के ऊपर से जो है वो रोपवे जो केबल कार्स है वो सब चलेंगी। और अगल बगल देखोगे तो ये सभी घर है। तो एक अच्छा व्यू लोगों को दिखने वाला है। ऊपर से वैसे ही देखने में अच्छा लगता है, वो काशी को जो है लोग ऊपर से जो है वो देख पाएंगे। और डायरेक्टली ये टावर्स जो है वो गोदलिया से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जिससे जो भी श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं उनके लिए भी एक अलग अनुभव नज़र आएगा। ये देखो, ये सभी जो है ये सब मकान है या फिर घर है या दुकानें हैं। और इसी के पीछे ये देखो ये होटल है, होटल के पास में ये टावर लगा हुआ है। अभी हम लोग सेकंड स्टेशन के पास में आ गए हैं, यानी काशी विद्यापीठ स्टेशन के पास में। और ये देखो ये इसका साइड वाला पार्ट है, यहाँ से आपको दिख रहा है। मतलब ये भी लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं और इस बोर्ड्स पे लिखा हुआ है वाराणसी रोपवे वर्क इन प्रोग्रेस।
ये सब बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। अभी हम आपको साइड से भी उधर से आगे ले चलते उधर दिखाते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग अंदर जाने की, अंदर से भी कोशिश करेंगे वहाँ से चल के आपको दिखाएं। तो बस आप बने रहिएगा। देखिए ये है काशी विद्यापीठ का रोपवे स्टेशन का ये बैनर और यहाँ पे जो है वो सारा डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। मतलब कुछ इस तरह से दिखने वाला है वाराणसी विद्यापीठ रोपवे स्टेशन। यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह खाका वगैरह खींचा गया है। साइड में जो है नटराज की मूर्तियाँ लगेंगी, मतलब जो हमने आपको अभी ऊपर से दिखाया है। तो साइड में नटराज की मूर्तियाँ लगेंगी। उसके अलावा बनारस के घाट्स वगैरह वो सब जो है वो मेन यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और पूरा जो एरिया है ना वो एक तरह से एयरपोर्ट का लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तरह से ये मॉडल ही है अभी फ़िलहाल, इस मॉडल के तर्ज पे जो है इसका पूरा काम किया जा रहा है। और रोपवे स्टेशन जो है यहाँ से रहेगा और इस पर जो है इस साइड से जो है छतरा की तरफ से आएंगे रोपवेज और एक जो है कैंट की तरफ से आएंगे। तो ये है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ किसके हेल्प से ये काम किया जा रहा है, विश्व समुद्र और जो है बार्टुलेट के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। NHLML राष्ट्रीय राजमार्ग सशक्त प्रबंधक लिमिटेड वाराणसी कार्य प्रगति पर है। तो ये है फिलहाल इधर का भी, हम आपको साइड से ले चलते हैं और साइड से दिखाते हैं कि ये सब जो सारा कार्य है ये PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत में हो रहा है, जिसके तहत में अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इंक्लूडेड है। मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, उसके अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है वाराणसी रोपवे का प्रोजेक्ट। और इसे VDA वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बनारस का एक और प्रोजेक्ट है ऐसा जो VDA के द्वारा किया जा रहा है। तो बनारस में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो VDA करा रही है, जैसे डेवलपमेंट्स के वर्क हो गया, रोड का हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो बहुत सारे जो है विभाग जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार्टुलेट और बनारस की जो है भारत की विश्व समुद्र सेतु, ये जो कंपनीज़ हैं इनके सहयोग से ये सारा काम किया जा रहा है। तो भी हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि भी वहाँ क्या है ताज़ा स्थिति। देखिए हम लोग स्टेशन के पिछले वाले हिस्से के पास में आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा आपको काम होता हुआ। फिलहाल यहाँ पे जो है ये सब रॉड्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके थ्रू जो है वो काम हो रहा है। और यहाँ पे बगल में जो है ये खुदाई वगैरह कुछ काम हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कुछ काम करना बाकी हो। पूरे जो एरिया को है वो बैरिकेड कर दिया गया। फिलहाल कुछ समय पहले तक इसमें ये सब बैरिकेडिंग वगैरह जो है वो कवर नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो है वो कवर कर दिया गया है। कुछ काम हो रहा होगा उधर। और ये जो है ये है आपका टावर, कुल जो है 29 टावर्स इंस्टॉल होने थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो लोग नए हैं उनको बता दें कि टोटल ऐसे जो है वो 5 स्टेशन बन रहे हैं। पहला स्टेशन वाराणसी कैंट पे, दूसरा विद्यापीठ, तीसरा छतरा, चौथा जो है वो गिरजाघर पे बनेगा और पाँचवा जो है वो गोदलिया पे भी फिलहाल उसका काम चालू हो गया और तेज़ गति से चल भी रहा है। जो 4 स्टेशन हो गए उसमें से आप चढ़ भी सकते हो, उतर भी सकते हो, लेकिन जो 5वां स्टेशन यानी जो गिरजाघर पे स्टेशन होगा वो टेक्निकल रीजन से होगा। मतलब कोई अगर खामी आ गई, कोई अगर कमी रह गई, सुपरविज़न के हो गया, कंट्रोल के लिए हो गया, तो चौथा स्टेशन उसके लिए बनेगा। तो ये है फिलहाल यहाँ पे टावर वगैरह जो है ये लग चुके हैं और व्हील्स वगैरह आप देखोगे तो इस पर ये जो है ये तार वगैरह जो है खिंच चुकी है। और इधर काफ़ी जो है ट्रायल रन वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे। अगर आप आओगे दोपहर के समय में तो सकता है आपको भी ट्रायल रन देखने को मिल जाए। तो इस टावर पे जो है ये जो वायर है वो खींचे गए हैं, लगभग बहुत मोटी ये तार है, ताकि जो लोग अगर इस पर से आए तो आराम से हो पाए, जा पाए। 150 से अधिक गंडोला चलेंगे तो अपने आप में ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होगी। हर रोज़ लगभग लाखों लोग इससे सफ़र कर पाएंगे और जो टोटल लेंथ होगा वो लगभग 3.5 किलोमीटर के अराउंड में होगा, मतलब कैंट से लेकर के गोदलिया तक में। और तो ये है फिलहाल स्थिति। तो अगर इसकी लागत की बात करें तो लगभग 645 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ये भारत की विश्व समुद्र और स्विट्ज़रलैंड की बार्टुलेट कंपनी दोनों के सहयोग से काम किया जा रहा है। बार्टुलेट ने इससे पहले भी अलग अलग जगहों पे उनके गंडोला इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये गंडोला यहीं पे दौड़ेंगे और बनारस को एक नया रूप, एक नई पहचान तो बनारस को एक नया रूप, एक नया पहचान देंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ जो है वो डिज़ाइन भी उकेरे गए हैं, ये डिज़ाइन आपको देख करके लगेगा। और मैंने आपको सामने से दिखाई दिया कि नटराज का जो है वो दिखाया जाएगा रूप, और बनारस के घाटों का रूप जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो अलग अलग जो स्टेशन है उन पर अलग अलग रूप दिखाया जाएगा। और पूरा जो स्टेशन है ना वो मेट्रो की तरफ से बन रहा है। मतलब जो सुविधाएं आपको मेट्रो में मिलती हैं, चाहे टिकट्स कटते हैं या फिर जो भी सुविधाएं होती हैं, चाहे शॉप्स हो गए या फिर AC की सुविधा हो गई, डोर्स हो गए, वो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी रहेंगी। ये फिलहाल लग रहा है कि 3 तल्ले का है, तो अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग उसको बांटा गया है। यहाँ से आप चढ़ उतर सकते हो और इस जो तल पे इस पर अलग सुविधाएँ रहेंगी। वो जैसे जैसे होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने इसके सुविधाओं से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया है, अगर आप चाहोगे तो एक नया वीडियो बना देंगे उससे रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे अगर ऊपर मैं जूम करूँ, यहाँ पे कुछ काम हमको होता हुआ दिख रहा है। अंदर से हो रहा होगा तो अंदर का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम होता हुआ लग रहा है। तो चलो अभी देखिए हम लोग फ्रंट साइड पे आ गए, विद्यापीठ स्टेशन के फ्रंट साइड पे। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये स्टेशन। यहाँ से देखोगे टावर आपको दिखेगा और इस पर ये केबल कार्स 3 mm की ये केबल कार्स जो है, केबल वायर्स वो चल रही हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल काम भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ से जूम करूँगा
तो आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा कि वहाँ पे काम चल रहा है। नीचे देखोगे तो जो भी टेक्निकल स्टाफ है, जो भी इंजीनियर्स है, साइट इंजीनियर्स है, वो सब काम कर रहे हैं। ट्रायल रन भी होता रहता है दोपहर के समय में, अगर आप आओगे तो यहाँ पे ट्रायल रन आपको दिख जाएगा। तो ये जो है इसका साइड वाला पोर्शन है। हमने आपको फ्रंट वाला दिखाया कि वो किस तरह से दिखेगा, ये साइड वाला पोर्शन है। और यहाँ पे ऐसे टावर्स जो है ये सब इंस्टॉल हो गए। इसी पे जो है ये बेस रहेगा, यहीं पे उतरेगा और उसके बाद उतरने के बाद जो है लोग आराम से यहाँ से चढ़ सकते हैं, मतलब बोर्ड कर सकते हैं, ऑन बोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे उतर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। फिलहाल इस पे जो है लास्ट फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं। अगर इधर देखोगे तो साइड की जो वॉल्स हैं वो लगभग थोड़े कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। कुछ काम अभी और बाकी है। तो यहाँ पे जो अगल बगल जो मटेरियल्स हैं वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। इधर अगर आप देखो तो ये सब मटेरियल्स आगे भी उधर मटेरियल्स है, वो सब मटेरियल्स रखे हुए हैं। तो इसके लिए स्पेशली जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी बार्थोलेट, उसके इंजीनियर्स, उसके जो टेक्निकल स्टाफ है वो आई थी और उसी की देखरेख में सारा ये सब काम किया गया था। उसके अलावा जो भारत की कंपनी है विश्व समुद्र, उसके अंडर में सारा कुछ काम तो हो ही रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो सामने ये सब पत्थर भी लगे हुए हैं, कुछ पत्थर अभी लगने बाकी हैं इस साइड में, राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लग चुके हैं। उस पर भी कुछ जो है वो जो कलाकृति वगैरह है वो सब आपको दिख जाएगी। तो ये देखो, इसके साथ साथ में ये जो एरिया है ये भारत कला भवन, इधर देखोगे तो भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर के पास में ही है। इधर से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ये भी ऐसे टावर्स इंस्टॉल किए हैं। टोटल जो है वो 29 टावर्स इंस्टॉल हुए हैं। तो उनमें से ये भी एक टावर है, पीछे वाला एक टावर है। तो चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। देखो यहीं से जाते जाते आगे ये भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में हमें ये चीज़ दिखा, रोपवे विद्युत उपकेंद्र। मतलब रोपवे को चलाने के लिए जो बिजली बनेगी वो यहाँ से बनेगी। और यहाँ पे जो है डिटेल वगैरह दिया हुआ है। पीछे साइड ये जो है भारत माता मंदिर, उसके बैक साइड पे ये है, सारा डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। परियोजना का कुल लागत 33 करोड़ का। उसके अलावा ये सब डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। और ये एरिया है, ये छोटा सा एरिया है। पहले इस पर ही वो और था कि इनको जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो विद्यापीठ का परिसर आता है तो उस पर यहाँ पे जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये जगह मिल गई तो यहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। यहाँ पे ये बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं, अजय बिल्डर्स इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन, तो इनके द्वारा शायद ये काम कराया जा रहा है। और यहाँ पे ये काम तेज़ गति से चल रहा है, क्योंकि रोपवे के लिए विद्युत भी चाहिए होगी, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक से ही चलेगा। तो उसके लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो भी हम आपको बता दें जो अपडेट हुआ है वो छत्रा पे ये अपडेट हुआ है कि वहाँ पे जो नेम बोर्ड है वहाँ पे लग गया है, छत्रा का जो बोर्ड है वो लग चुका है। हमने यहाँ पे आकर के चेक किया तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हालांकि जो फिनिशिंग टचेस है वो सब दिए जा रहे हैं। आप अगर बाहर से देखोगे मंडी वाले साइड से तो आपको दिखने लगेगा कि किस तरह से वो बनने वाला है। मतलब पूरा जो एयरपोर्ट का लुक लगेगा वो सब तो बात की बात है। और इसका ट्रायल रन जो है वो लगातार चल रहा है, अलग अलग वेट के हिसाब से अलग अलग ट्रायल रन चल रहा है। फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत में कैंट से लेकर के 17 के बीच में ट्रायल रन चल रहा है। कुछ जगहों पे वायर्स अभी नहीं खींचे गए हैं और कुछ जगहों पे खींचे जा चुके हैं। टोटल 29 टावर्स इंस्टॉल हो चुके हैं और ये सब काम अभी चल रहा है। बाकी इससे जो भी रिलेटेड अपडेट रहेगी, कब इसका फाइनल रन होगा, हालांकि जो भी कहने में आ रहा है कि मई अगस्त, देखो कब तक होता है, ये अभी अंदाज़ा है। और देखते कब होता है, जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।